अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कामिल हर्बल दवाखाना से हकीम अब्दुर्रऊफ मुखातिब हूँ आपसे। दोस्तों आज जो आपको नुस्खा बता रहा हूँ ये हिकमत की दुनिया का सबसे मशहूर नुस्खा है। हुक्मा हजरात इसको बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के उन अफराद के लिए जो कहते हैं हम महंगे महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर कर के थक चुके हैं, हमें तो आराम आता ही नहीं है, शहवत बहाल नहीं होती, टाइमिंग का मसला है, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का ये माजून है। एक दफ़ा इसको बनाकर आजमाएं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसके अज़ा भी बहुत अच्छे हैं और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के है। उम्र के किसी भी हिस्से में है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अज़ा पर मुश्तमिल हैं चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेने हैं नर छुआरे लेने हैं 750 ग्राम। उसके बाद है मगज़ नारियल 75 ग्राम। उसके बाद है गोंद अबूल, किकर की गोंद, ये लेनी है आपने 500 ग्राम। उसके बाद है दारचीनी लेनी है 10 ग्राम। गोंद बबूल जो है ये मनी गाढ़ा करती है। मगज़ अखरोट आप ले लें 75 ग्राम। मगज़ अखरोट जो है ताकत को बहाल करते हैं। उसके बाद ले लें लौंग, 5 ग्राम लौंग डालने हैं आपने। उसके बाद है सिंघाड़ा खुश्क लेना है आपने 500 ग्राम। मनी को गाढ़ा करता है, मनी की पैदाइश करवाता है। उसके बाद ले लें आप सौंठ। उसके बाद मगज़ चलगोज़ा, ये 75 ग्राम। मगज़ चलगोज़ा 75 ग्राम। मगज़ बादाम ये आपने लेने, ये भी 75 ग्राम। छोटी इलायची हस्बे ज़रूरत आपने जो है 10 ग्राम इसके अंदर डाल देनी है। दोस्तों ये सारी चीज़ें तैयार हैं। अब जो है इसको मशीन में ग्राइंड कर लें या आप इसको अलग-अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं। मशीन के ज़रिए हम इसको ग्राइंड करते हैं, आप कोई मसला नहीं है, आप मशीन के ज़रिए भी ग्राइंड कर सकते हैं। बिल्कुल पाउडर बनाना है आपने। फिर जो है आपने इसको निकाल कर छान लेना है अच्छी तरह, और जो मोटे दाने बच जाए इनको दोबारा ग्राइंड कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर शहद डालना है, छोटी मक्खी का शहद डालना है और चूल्हे पे रख देना है। शहद का कवाम बनाना है। ये चूल्हा जो है हल्की आंच पे रखेंगे, ये उबलने लगेगी तो इसके ऊपर जो झाग आ जाएगी, इसके अंदर जो कसावतें जरासीम वगैरह होते हैं ये मर जाते हैं। इसको आपने ये झाग जो है ये निकाल देनी है। झाग निकल जाएगी तो आपने उसके बाद ये सफ़ूफ डालना है इसके अंदर। बिल्कुल सारी झाग जो है इसकी साफ़ करनी है। ये शहद जब उबलने लग जाए उसके बाद आपने झाग निकाल कर उसके बाद इसके अंदर सफ़ूफ डालना है। सफ़ूफ डालते जाएं और साथ साथ जो है हिलाते जाएं, हल करते जाएं, क्योंकि शहद जो है गर्म है तो इसकी गिल्टियां बन जाएंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको जो है हल करते जाएं ताकि अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। दोस्तों ये सारा जो सफ़ूफ है आपने इधर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर चम्मच मारते रहना है। बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं हम महंगे महंगे नुस्खे इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, शहवत बिल्कुल नहीं आती, टाइमिंग कमज़ोर है, उम्र के किसी भी हिस्से में है, आप ये माजून एक डब्बी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत सस्ता बनता है, कोई भी महंगा नहीं बनता। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आपका नुस्खा जो बनेगा बेहतरीन नुस्खा बनेगा। आप इस नुस्खे को एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आपने डालना है कुश्ते कली, तकरीबन 15 ग्राम। जो अज्जा मैंने बताए हैं 15 ग्राम कुश्ते कली आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। अगर आप चाहते हैं कि इस माजून की अफादियत में डबल इजाफा हो जाए या मज़ीद अच्छा बेहतर बन जाए तो कुश्ते कली आपने लाजमी मिलाना है। मैं इसके अंदर कुश्ते कली मिलाता हूँ। उसके बाद आप इसको किसी भी डब्बियों में महफूज कर लें। मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम की ये डब्बी बनती। वो अफराद जो सख्ती नहीं आ रही, जिसको शहवत नहीं आ रही, टाइमिंग का मसला है, मसाना कमज़ोर है और ख़ास तौर पे मनी पतली है, जरासीम की कमी है, वो अफराद इसको ज़रूर आजमाएं। और ये इतना महंगा भी नहीं है, रिज़ल्ट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। इतनी कीमत में भी नहीं बनता, बहुत सस्ता बनता है।